नाम के जरिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी, तुम्हारे प्यारे सहाबी हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु अब सिर्फ 7 दिन जिंदा रहेंगे और 7 दिन बाद उनका इंतकाल हो जाएगा। अल्लाह की तरफ से ये खबर पाकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हुमा को बुलाया और फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, मुझे मालूम हुआ है कि मेरे प्यारे सहाबी बिलाल अब सिर्फ 7 दिन जिंदा रहेंगे, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि उन्होंने अभी तक निकाह की सुन्नत अदा नहीं की है। इसलिए तुम लोग जाओ, मदीने के हर घर में जाकर देखो कि कोई अपने बेटी का निकाह मेरे इस प्यारे सहाबी से करने को राजी है या नहीं। लेकिन सुन लो, तुम्हें उस बाप को ये बात जरूर बतानी होगी कि बिलाल सिर्फ 7 दिन और जिंदा रहेंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पाकर हजरत अली और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हुमा निकल पड़े। वे लोगों से कहते, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे सहाबी बिलाल के लिए लड़की तलाश कर रहे हैं, क्या आप अपनी बेटी बिलाल के निकाह में देंगे? पहले तो लोग कहते, क्यों नहीं, ये तो हमारी खुशकिस्मती होगी कि हम अपनी बेटी को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी के निकाह में दें। लेकिन जैसे ही हजरत अली और हजरत उमर बताते, ध्यान रहे बिलाल सिर्फ 7 दिन और जिंदा रहेंगे, तो लोग मना कर देते, नहीं, अगर वो सिर्फ 7 दिन जिंदा रहेंगे तो हम अपनी बेटी का निकाह नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि 7 दिन बाद हमारी बेटी बेवा हो जाए। ऐसे ही 7 दिन तक किसी ने भी अपनी बेटी का निकाह हजरत बिलाल से करने को मंजूर नहीं किया। आखिरकार हजरत अली और हजरत उमर तलाश करते करते मदीने से बाहर एक जंगल में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा एक आदमी झोपड़ी बनाकर रह रहा है। उन्होंने उससे पूछा, क्या तुम्हारी कोई शादी लायक बेटी है? वो आदमी बोला, ऐ अल्लाह के नेक बंदों, आप मेरे जैसे गरीब के घर क्यों आए हैं? क्या वजह है? हजरत अली और हजरत उमर ने जवाब दिया, हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हजरत बिलाल के लिए लड़की तलाश कर रहे हैं। वो आदमी बोला, अगर ऐसा है तो मेरी एक योग्य बेटी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु जैसे शख्स के साथ अगर मैं अपनी बेटी का निकाह कर दूं तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती होगी। लेकिन हजरत अली और हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हुमा ने कहा, देखो, एक शर्त है और ये बात हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जरूर बताने को कहा है। बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु अब सिर्फ 7 दिन जिंदा रहेंगे, उसके बाद इस दुनिया को छोड़ देंगे। ये सुनकर उस आदमी का चेहरा बदल गया और उसने कहा, नहीं, तो फिर मैं अपनी बेटी का निकाह बिलाल से नहीं करूंगा। 7 दिन बाद अगर मेरी बेटी बेवा हो गई तो मैं ये कभी नहीं चाहूंगा। लेकिन ये पूरी बात एक लड़की दूर से सुन रही थी। वो उसी आदमी की बेटी थी। बाप के मुंह से ये बातें सुनकर वो आगे बढ़ी और बोली, अब्बा जान, मैं इस निकाह के लिए राजी हूं। आप कैसे उस पैगाम को ठुकरा सकते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भेजा है? अब्बा जान, मेरी जिंदगी में चाहे जितनी मुश्किलें आ जाएं, मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानना चाहती हूं। उसकी ये बात सुनकर कुछ घंटे बाद दोनों का निकाह हो गया। रसूल के प्यारे सहाबी हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु और उस लड़की का। निकाह के बाद हजरत बिलाल ने अपनी नई दुल्हन से कहा, प्रिय पत्नी, मैं तुमसे जानना चाहता हूं, तुम्हें मालूम था कि मैं सिर्फ 7 दिन जिंदा रहूंगा, फिर भी तुमने मुझसे निकाह क्यों किया? 7 दिन बाद तो तुम बेवा हो जाओगी। दुल्हन ने जवाब दिया, मेरे पति, सुनिए, मैं अपनी जान देकर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म पूरा करना चाहती हूँ। इस हुक्म को मानकर मैं खुद को खुशनसीब मानती हूँ और आपके जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी को पति पाना किसी भी औरत के लिए बहुत बड़ी दौलत है। और अल्हम्दुलिल्लाह बीवी, आज रात ही मेरा इंतकाल होगा। मौत से पहले मेरा मन हो रहा है कुछ रोटी खा लूं। तुम पड़ोसी के घर से थोड़ा आटा ले आओ और मेरे लिए रोटियां बना दो। पत्नी ने 7 रोटियां बनाई और उनके सामने रखीं। इतने में घर के बाहर एक भिखारी ने आवाज दी, ऐ घर के मालिक, मैं कई दिनों से कुछ नहीं खाया हूं, बहुत भूखा हूं, मुझे कुछ खाने को दे दो। हजरत बिलाल ने जब देखा कि दरवाजे पर भूखा इंसान खड़ा है
तो उन्होंने अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के बजाय सारी रोटियां उसी भिखारी को दे दी। भिखारी ने वहीं दरवाजे के पास बैठकर रोटियां खाना शुरू कर दी। जब हजरत बिलाल का वक्त मौत आया तो मलाकुल मौत हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, लेकिन जैसे ही वो घर में दाखिल होने लगे उन्होंने देखा कि दरवाजे के बाहर एक फकीर बैठा है जिसने रास्ता रोक रखा है। अजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए फकीर, तुम यूं दरवाजे पर बैठकर रास्ता क्यों रोके हुए हो? मुझे अंदर जाने दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं बिलाल की रूह कब्ज कर लूं। फकीर ने जवाब दिया, ए अजराइल अलैहिस्सलाम, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि जब कोई खाना खा रहा हो तो उसे तंग नहीं किया जाता? क्या तुम देख नहीं रहे हो मैं यहां बैठा रोटी खा रहा हूं? वो फकीर किसी तरह भी दरवाजा छोड़ने को तैयार नहीं था। आखिरकार हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम वापस अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए और बोले, ए अल्लाह, मैं आपके प्यारे बंदे हजरत बिलाल की रूह लेने गया था, लेकिन घर में दाखिल नहीं हो सका। दरवाजे पर एक फकीर बैठा था, रोटी खा रहा था और उसने रास्ता रोक लिया। मैं उसे छोड़कर अंदर नहीं गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए अजराइल, दरवाजे पर जो बैठा खा रहा है वो मेरा बहुत प्यारा बंदे है। देखना उसके साथ कोई बेअदबी ना हो। तुम उससे अदब के साथ पूछो कि वो क्या चाहता है। अगर उसकी कोई ख्वाहिश हो तो उसे पूरा करके फिर बिलाल की रूह कब्ज करना। हुक्म पाकर हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम दोबारा बिलाल के घर के सामने पहुंचे। देखा वही फकीर दरवाजे पर बैठा है और रोटी खा रहा है। अजराइल अलैहिस्सलाम बोले, ए अल्लाह के प्यारे बंदे, बताओ तुम क्या चाहते हो? क्या करूं जिससे तुम दरवाजे से हट जाओ? अल्लाह ने कहा है कि जो तुम चाहोगे वही किया जाएगा। फकीर बोला, बिलाल ने मुझे 7 रोटियां दी हैं और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो एक नेकी करता है उसे 10 गुना इनाम मिलता है। तो मैं चाहता हूं इन 7 रोटियों के बदले बिलाल को 70 साल की जिंदगी और दे दी जाए। अजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, यह तो मुमकिन नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे हुक्म दिया है कि बिलाल की रूह कब्ज करूं। मैं उनकी उम्र कैसे बढ़ा सकता हूं? हाँ, इसके अलावा तुम जो चाहो अल्लाह तुम्हें दे देंगे। फकीर बोला, नहीं, मुझे दुनिया का कोई माल दौलत या आराम नहीं चाहिए। मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी बिलाल की उम्र 70 साल और बढ़ा दी जाए। अजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारी ये मांग मैं पूरा नहीं कर सकता। फकीर ने जवाब दिया, अजराइल, अल्लाह ताला ऐसा कोई काम नहीं है जो न कर सके। अगर अल्लाह बिलाल की उम्र 70 साल नहीं बढ़ाएंगे तो मैं भी 70 साल यहीं बैठा रहूंगा और रोटियां खाता रहूंगा। इस तरह न तुम अंदर जा पाओगे न ही उनकी रूह कब्ज कर सकोगे, क्योंकि मैं यहां से हटूंगा ही नहीं। रसूलुल्लाह ने एक हदीस में फरमाया, इस दुनिया में अल्लाह ताला के ऐसे कुछ बंदे होते हैं कि अगर वे अल्लाह ताला के नाम पर कसम खाकर कोई बात कह दें तो अल्लाह ताला जरूर उनकी बात पूरी करते हैं। हजरत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु के दरवाजे के सामने जो फकीर बैठे थे वे थे अल्लाह और उसके रसूल के दीवाने हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह। जब हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत बिलाल रदियल्लाहु अन्हु की उम्र बढ़ाने की मांग रख दी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये मांग पूरी किए बिना न रह सके। अल्लाह ताला ने हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम को बुलाकर फरमाया, ए मलाकुल मौत अजराइल, मेरे प्यारे बंदे ओवैस करनी ने एक मांग रख दी है और मैं ये मांग पूरी न करूं, ये कैसे हो सकता है? ए अजराइल, तुम लौट आओ। मैंने अपने बंदे ओवैस करनी की मांग मंजूर कर ली है और हजरत बिलाल की उम्र में 70 साल का इजाफा कर दिया है। एक बार खलीफा एक खास